हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरी सभी पुरुषोत्तम व्रती सखियों को और स्नान करने वाली सखियों को जय श्री हरि विष्णु। सखियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का, अधिक मास का पावन पुनीत महीना चल रहा है और अब कुछ ही दिन बचे हैं इस महीने के। तो आप सभी अपने अपने प्रकार से पूजन करते होंगे। तो हम सभी किस तरीके से पूजन करते हैं श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, हम और हमारी सखियां मिलकर किस तरीके से पूजन करते हैं, आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी को यही सब बताने वाली हूँ। तो इस ब्लॉग में अंत तक बने रहिए और देखिए श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हम किस तरीके से पूजन करते हैं, वह सब आप देखिए। तो सखियों, हम सब सर्वप्रथम क्या करते हैं कि हम गंगा जी की बालू से एक कॉटन के कपड़े को गीला करके उसको पटे पे बिछाकर, पटे पर कपड़े को गीला करके बिछाते हैं। उसके बाद उस पर हम राधा श्री गणेश जी की आकृति उकेरते हैं। फिर उस पर हम राधा कृष्ण की आकृति बनाते हैं। उसी पटे पर हम शिव जी और पार्वती जी की आकृति बनाते हैं। उसी पर हम चंदा सूरज बनाते हैं। तुलसी माता की आकृति उकेरते हैं। उस पर हम गंगा जमुना नर्मदा इत्यादि नदियों की आकृति उकेरते हैं। धर्मशिला बनाते हैं और स्वर्ग नसेनी बनाते हैं। ये सारी आकृतियां हम कपड़े पर बालू, गंगा जी की बालू रेत से बनाते हैं। तत्पश्चात इन आकृतियों की हम पंचोपचार विधि से पूजन, पंचोपचार विधि में मतलब हम पहले जल से उनका स्नान कराते हैं, फिर पंचामृत से स्नान कराते हैं। तत्पश्चात फिर प्रभु का हम वस्त्र वगैरह प्रदान करते हैं, जैसे कि पंचोपचार विधि में पूजन होता है। उसके पश्चात तिलक लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। आप सब जानते हैं किस तरीके का पूजन होता है। तो ये सब करने के बाद उनको धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से हम पूजन करते हैं। उसके पश्चात हम पूजन करने के बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर हम प्रभु को बीड़ा का भोग लगाते हैं, पान के बीड़ा का, क्योंकि प्रभु को पान का बीड़ा अत्यंत प्रिय है। तो फिर हम पान की बीड़ा का जब भोग लगाते हैं तो उसमें हम भजन गाते हैं। भजन कैसा है कि बीड़ा दूंगी लगाए रस पानन के, हम बाजी दूंगी लगाए हरि नामन की। सब इस तरीके का हमारा भजन होता है। आओ मनमोहन चौपड़ खेल, और पके पके पान रखे डिब्बा में, लौंग सुपारी हरि नामन की, ये प्रतीक होता है। और फिर हम भगवान से कहते हैं कि आइए प्रभु अपन चौपड़ खेलते हैं, और यदि आप जीते तो मैं आपके साथ चलूंगी, और यदि आप हार गए तो मैं आपको जानू न दूंगी। इस तरीके से मतलब बाजी सारी अपने ही हाथ में होती है, इस तरीके का भजन होता है। उसके पश्चात फिर हम बीड़ा के पश्चात फिर हम भगवान के लिए दही मथते हैं। तो एक छोटी सी मतलब गाघर होती है, उसमें दही सब मिला के हम लोग मथनी से उसको दही को मथते हैं, पंचामृत इत्यादि सब शक्कर सब डाल के उसको मथते हैं। तो उसका भी हम भजन गाते हैं। तो दही का भजन हम सभी गाते हैं। दही दही दहिया कैसे के जैसे यशोदा माता गाती हैं कि प्रभु मैं कैसे दही मथूं, कैसे मही ये हमारे मतलब छोटे से कान्हा हैं, इनको लेके कैसे कर, तो दहिया कैसे के वे लोगों श्याम ले लई रे मथनिया, आपने मथानी ले लिए, हम कैसे दही को बिलो। इस तरीके का भजन होता है लंबा। और उसके पश्चात फिर हम दही का भजन गाने के पश्चात फिर हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा परिक्रमा का भी एक भजन होता है, तो हम परिक्रमा में भी भजन गाते हैं। परिक्रमा करने के पश्चात हम भगवान को झूला, उस पटे को उठा के सभी सखियां हाथ लगा के भगवान को झूला झुलाती हैं। तो झूला जब झुलाते हैं तो झूले में भी गाते हैं कि श्याम पड़े पलना, झुला दो मैया पालना। इस तरीके का भजन होता है और लंबा भजन है। इसको हम आप यदि सुनना चाहें तो कमेंट करके बता दें, मैं सभी भजन को आपको अलग से वीडियो डाल दूंगी। तो भगवान को झूला झुलाने के उपरांत हम सभी सुहाग लेते हैं। सुहाग लेने के पश्चात फिर भगवान का विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन करने के लिए हम इसी पट्टे पर इसको सभी सखियां
कपड़े को हाथ में लेती हैं और उसके पश्चात पटे पर हम एक टब रखते हैं। टब में गंगा जी का जल, नर्मदा जी का जल और सभी पवित्र नदियों का जल मिलाकर उसमें हम भगवान के कपड़े का भगवान का विसर्जन करते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूजन हो